अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम माय उर्दू वर्ल्ड में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आपको हवाला हुंडी के हवाले से मुकम्मल मालूमात दी जाएगी। हुंडी या हवाला क्या है और ये किस तरह से काम करता है, और हवाला हुंडी से पैसे भेजना ठीक है या नहीं, क्योंकि इसको पूरी दुनिया में इल्लीगल करार दिया जाता है। अब्रॉड में ज़्यादातर लोग हुंडी के थ्रू पैसे सेंड करना पसंद करते हैं। उसकी वजह क्या है? वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली हर मालूमाती वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। हवाला का मतलब है भेजना या फिर ट्रस्ट करना। हुंडी का आगाज़ सबसे पहले 2003 में इंडिया से हुआ था, फिर बाद में बहुत सी कंट्रीज़ में इसका बाकायदा आगाज़ शुरू हो गया। इस वक्त दुबई हवाला हुंडी का हब कंसीडर किया जाता है। 9/11 के हादसे के बाद हवाला हुंडी पर बाकायदा तौर पे पाबंदी लग गई ताकि इलीगल तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए। हवाला हुंडी पूरी दुनिया में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जब लोग अब्रॉड में किसी भी कंट्री में पैसा कमाने के लिए जाते हैं तो वो अपने पैसे पाकिस्तान में 2 तरीक़ों से भेज सकते हैं। पहला ऑफिशियल लीगल तरीका ये है कि आप इन पैसों को बैंक के थ्रू अपने कंट्री में सेंड करें, और दूसरा इलीगल तरीका है जिसे हवाला हुंडी कहते हैं। बैंकिंग सिस्टम के थ्रू पैसे भेजने में लोगों को कुछ दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए आसानी की वजह से लोग पैसे भेजने के लिए हवाला हुंडी का तरीका इस्तेमाल करते हैं। रिसेंटली आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि गवर्नमेंट ने हवाला हुंडी के काम करने वाले कुछ अफराद के खिलाफ एक्शन लिया है। तो इस हवाले से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि पाकिस्तान में भी हुंडी को इलीगल कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि बैंकिंग सिस्टम के थ्रू पैसे भेजने में लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब्रॉड में जब लोग अपने मुल्क में पैसे भेजने के लिए बैंक जाते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो अब्रॉड में इलीगल तरीके से आए हैं, तो बैंक उनसे इस हवाले से डॉक्यूमेंट्स मांगता है। यानी बैंक उनसे ये पूछता है कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आए हैं, और उनसे उनकी आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जैसे ID कार्ड या पासपोर्ट वगैरह। और ये डॉक्यूमेंट ख़ास तौर पर उन लोगों के पास नहीं होते जो गैर कानूनी तौर पर अब्रॉड कंट्री में काम कर रहे होते हैं। इसलिए वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू पैसे भेजने से अवॉइड करते हैं कि कहीं उनके पैसे जब्त ना कर लिए जाएं। इसलिए वो हवाला हुंडी को तरजीह देते हैं, जहां उनको किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी पड़ती, और ना ही आइडेंटिफिकेशन के हवाले से कोई डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, और ना ही उनको ये बताना पड़ता है कि उनके पास ये पैसे कहाँ से आए हैं। यानी बिना किसी वेरिफिकेशन के उनके पैसे उनके रिलेटिव्स को पहुंचा दिए जाते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि हवाला हुंडी किस तरह से काम करता है। आप अब्रॉड में जिस कंट्री में मौजूद होते हैं, वहां जो लोग हवाला की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनका एक एजेंट वहां मौजूद होता है। वो एजेंट अब्रॉड में ओवरसीज़ पाकिस्तानी से पाकिस्तान में मौजूद रिलेटिव्स की डिटेल्स मांगता है जहां उनको पैसे भेजने होते हैं, और उसके बाद वो एजेंट रकम लेता है और पैसे भेजने के चार्जेस वसूल करता है, और उस ओवरसीज़ पाकिस्तानी शख्स को एक कोड देता है जिसे हवाला भी कहते हैं। ये कोड पैसे भेजने वाले को उस शख्स को बताना होता है जो पाकिस्तान में पैसा वसूल करेगा। हवाला हुंडी का एक नुमाइंदा ऑलरेडी पाकिस्तान में भी मौजूद होता है। वो पाकिस्तान में पैसे वसूल करने वाले से फ़ोन पर राब्ता करता है, और कोड कंफर्म करने के बाद वो पैसे रिसीवर के हवाले कर देता है। इसके बरक्स बैंकिंग सिस्टम के थ्रू पैसे भेजने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं और सोर्स ऑफ इनकम भी बतानी पड़ती है, और इसके अलावा बैंक्स के थ्रू आप जो पैसे भेजते हैं उसके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, और बैंक्स के एक्सचेंज रेट्स भी कम होते हैं, जबकि हवाला हुंडी के ज़रिए आपको एक्सचेंज रेट भी अच्छे मिलते हैं और उनके सर्विस चार्जेस भी कम होते हैं। इस हवाले से अहम बात यह है कि FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ग्लोबल फाइनेंसिंग इदारा है जो मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी को वॉच करता है, और पाकिस्तान काफ़ी अरसे से FATF के ग्रे लिस्ट में आ रहा था, और कुछ ही अरसे पहले ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया है। इस हवाले से FATF ने बैंकिंग सिस्टम की नाकामी के कुछ वजूहात हाईलाइट किए हैं कि लोग हवाला हुंडी के थ्रू पैसे भेजने को क्यों तरजीह देते हैं। नंबर 1, चीपर मनी ट्रांसमिशन। हवाला हुंडी के ज़रिए जो पैसे भेजे जाते हैं उसके चार्जेस बैंकिंग सिस्टम के मुकाबले में कम होते हैं। नंबर 2, फास्टर मनी ट्रांसमिशन, यानी हवाला हुंडी के थ्रू तेज़ तरीन तरीके से आपके पैसे रिसीवर को मिल जाते हैं। सिर्फ आपको पैसे और चार्जेस देने होते हैं, और कोई डॉक्यूमेंटेशन और कोई वेरिफिकेशन नहीं।
सिंपली आपको वो कोड रिसीवर को देना होता है और कोड बताते के साथ ही रिसीवर को फौरी पेमेंट मिल जाती है। नंबर 3, कल्चरल प्रीफरेंस। कल्चरल प्रीफरेंस का मतलब ये होता है कि जो लोग हवाला हुंडी का काम करते हैं उन लोगों को लोग पहले से जानते हैं और उन पर ट्रस्ट करते हैं और एक कल्चर भी बन जाता है, इसलिए ख़ानदान के दूसरे अफराद भी उसी के थ्रू पैसे भेजने को तरजीह देते हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत से इलाकों में जहां बैंक्स नहीं है या फिर बैंक्स काफ़ी दूर हैं तो वहां भी लोगों के लिए हवाला हुंडी सिस्टम बेस्ट है। नंबर 4, लैक ऑफ बिजनेस एक्सेस इन रिसीविंग और सेंडिंग कंट्री। यानी अब्रॉड में कोई शख्स ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहां बैंक्स काफ़ी दूर हैं या फिर पाकिस्तान में रिसीवर जहां रहता है वहां बैंक्स नहीं है या फिर बैंक्स काफ़ी दूर हैं या पैसे भेजने वाला या रिसीव करने वाला अनपढ़ है और वो बैंकिंग सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानता, तो इन तमाम सिनेरियोज में हुंडी हवाला को इस बात का बेनिफिट मिलता है कि वो आसान तरीके से पैसे भेजने में मददगार होता है। नंबर 5, हायर ट्रस्ट इन हवाला सिस्टम देन द बैंकिंग सिस्टम। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये हुंडी सिस्टम पर लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जबकि हुंडी के ज़रिए जो पैसे भेजे जाते हैं उसमें किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, फिर भी लोग हुंडी सिस्टम को प्रेफर करते हैं। नंबर 6, अवॉइड करेंसी कंट्रोल। बैंकिंग सिस्टम के थ्रू आप जब पैसे भेजते हैं तो इस बात का अंदेशा होता है कि आप गवर्नमेंट की नज़र में आ सकते हैं कि आप कितने पैसे भेज रहे हैं और आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और इस हवाले से आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जबकि हवाला हुंडी में आप बिना गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए पैसे भेज देते हैं। नंबर 7, अवॉइड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। अब्रॉड में जो लोग इलीगल तरीके से जाते हैं तो वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू पैसे भेजने से इसलिए अवॉइड करते हैं कि उन्हें डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना होगा और इस बात का भी डर होता है कि कहीं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनके पीछे ना लग जाएं। हुंडी के थ्रू जो पैसे भेजे जाते हैं उसमें आपको किसी भी किस्म का टैक्स नहीं देना होता, बल्कि इस सिस्टम के थ्रू डायरेक्टली जितनी रकम आप भेजना चाहते हैं वो अच्छे एक्सचेंज रेट के साथ बिना किसी टैक्स डिडक्शन के सेंड कर दिए जाते हैं। ट्रांसफ़र एंड मास क्रिमिनल एक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग इलीगल काम के हवाले से पैसे भेजते हैं या फिर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए पैसे सेंड करते हैं जैसे ड्रग्स माफिया वगैरह, तो वो लोग हुंडी के तरीके को प्रेफर करते हैं क्योंकि लीगल तरीके से वो लॉ इन्फोर्समेंट की नज़र में आ सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि हुंडी के ज़रिए पैसे भेजना आसान तो है मगर ये इलीगल है और इससे मुल्क को रेमिटेंसेस के हवाले से काफ़ी नुकसान होता है और मुल्क की इकोनॉमी भी मुतासिर होती है। इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए नेशनल रॉयल्टी प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है, जिसमें पैसे भेजने वाले फ़र्द को लीगल तरीके से पैसे भेजने पर पॉइंट्स दिए जाते हैं और इस हवाले से जितनी ज़्यादा रकम ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं उतने ही पॉइंट्स उनको मिलते हैं और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन पॉइंट्स को रिडीम भी करवा सकते हैं, जैसे टिकट खरीदते वक्त डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं और बहुत सी जगहों पर इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हवाला हुंडी के हवाले से ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।